हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, पढ़ने वाले हैं गणित विषयों का सॉल्यूशन के बारे में, जो सेंटअप परीक्षा 12वीं की ली गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। प्यारे दोस्तों, आज की जो परीक्षा ली गई है उसमें 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल करना है। हम लोग उसको बहुत ही ईजी तरीका से शानदार भाषा में आपको समझने के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए बने रहें, समय को बचाते हुए हम लोग इसको सॉल्व के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये दोस्तों सीरीज है ए का, मैथमेटिक्स है। ये आर्ट और साइंस दोनों के लिए है। कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का हल करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही है कि नहीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। याद रखना है दोस्तों कि 1 से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको जरूरी नहीं कि 1 से 50 ही दीजिएगा, आप 1 से 100 के बीच में टोटल 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन का हल करना है। प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग समय को बचाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि 1 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बाय 1 - x। इसको याद रखना है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा क्या। इसको यदि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो याद रखिएगा, आप मान लेते हैं कि t बराबर 1 - x, ठीक है, t बराबर 1 - x, तो dt बाई dx जो होगा प्यारे दोस्तों, ये 0 - 1। तो क्या होगा दोस्तों, ये dt बराबर हो जाएगा दोस्तों dt बराबर माइनस dx, या dx बराबर हो जाएगा dx बराबर माइनस dt। तो प्रश्न जो आपका बनेगा यहाँ से दोस्तों, dx के जगह देना है माइनस dt, और 1 - x के जगह देना है दोस्तों t। 1 - x के जगह देना है t। तो आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा क्या चीज़, माइनस लॉग t। तो माइनस लॉग t होगा दोस्तों, और तो t का वैल्यू 1 - x है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ देना है। ठीक है, तो माइनस लॉग 1 - x प्लस c। देखिए, माइनस लॉग 1 - x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें d। ओके, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कथा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। इंटीग्रेशन जो होता है प्यारे दोस्तों, वो अवकलन का उल्टा होता है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे d/dx cot x का तो सभी को याद होगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन पूछता है, इसका इंटीग्रेशन पूछता है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस कोट एक्स प्लस के हो जाएगा, यानी दोस्तों 2 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन साइन के एक्स डी एक्स। साइन के एक्स डी एक्स का दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, साइन का होगा कॉस। याद रखिएगा, साइन का जो होता है दोस्तों वो होता है माइनस कॉस, चूंकि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है दोस्तों माइनस साइन एक्स। याद रखना है, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो इसीलिए साइन एक्स का होगा अवकलन क्या चीज, माइनस कॉस एक्स प्लस टी। याद रखिएगा, इसका होता है ये, तो यहाँ क्या है दोस्तों, के एक्स है, तो के एक्स होगा तो माइनस कॉस के एक्स, और एक्स का मल्टीपल है के, तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये मैथ हस्ती चैनल पे आपका बोर्ड एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन दी जाएगी, और ये आपको ध्यान रखना है कि उसी गेस क्वेश्चन में से आपको 12वीं का फाइनल परीक्षा में, वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जरूर वीडियो को देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको नया जानकारी समय के साथ मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आप समझिएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
log एक्स स्क्वायर याद रखिएगा दोस्तों, log एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछता है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। log एक्स स्क्वायर है दोस्तों, इसका रूल कहता है पावर जो होता है वो गुना हो जाता है log ई एक्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो जाता है पावर में यदि log के पास रहेगा, log m पर log जो है log m का पावर n रहेगा तो n log m हो जाता है, ये रूल से। तो हम लोगों ने 2 निकाल लिया। अब हो गया दोस्तों log x का। तो log x का दोस्तों डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, लेकिन इंटीग्रेशन पूछता है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है कि फॉर्मूला आपको होता है, ध्यान रखिएगा कि log x आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका वैल्यू लिखिएगा 2x है तो x लिखिएगा और log x - 1 प्लस में k याद रखिएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना है, 2x log x - 1 प्लस k। चूँकि समय कम है, हम लोगों को याद अधिक क्वेश्चन हल करना है तो ज़्यादा समय जिसमें लगे उसको छोड़ के चलना है। वैसे आप फॉर्मूला यदि याद है तो आप इसको मार के जा सकते हैं। आपका आंसर हो गया 4 का बी। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इंटीग्रेशन रूट एक्स बट्टा एक्स। तो आप इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा दोस्तों, पावर जब रूट रहता है तो 1/2 रहता है और नीचे में पावर 1 है तो ये 1 घट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या होगा, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 1/2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा, माइनस में 1/2 यानी x का पावर -12 dx। तो क्या जानते हैं इसका, माइनस में एक जो पावर में एक जोड़ दीजिए, फिर नीचे भी वही चीज़ लिख दीजिए। तो x का पावर 1 में से 1/2 है तो रूट x होगा और नीचे 1/2 2 रूट x। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको बनाइएगा तो x का पावर ½ 2 यानी 2 रूट x प्लस k। ओके, आपका आंसर हो गया 5 का ए। आप बने रहें। एकदम इजी क्वेश्चन, इजी फास्टेस्ट तरीका से हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं ताकि जीरो लेवल का स्टूडेंट जिसका गणित जिस बच्चे को गणित बहुत कमज़ोर लग रही है वो भी आप इजी वे में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों cos 2x। 6 नंबर में है cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो cos 2x का क्या होता है मेरे दोस्तों, तो cos 2x का होता है दोस्तों cos 2x का होता है sin x। cos का ध्यान रखिएगा, जैसे यदि आपको पूछा जाए sin 2x का अवकलन, तो sin का तो होता है दोस्तों cos 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो हमको क्या पूछ रहा है, इसका अवकलन, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों, इसका जो वैल्यू होगा आप देखिए, इसका जो वैल्यू आप लिखिएगा तो sin 2x अब बट्टे में 2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दीजिए यानी -π/2 π/2। जब आप इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद आपका आंसर आएगा 6 का सी यानी 0। आपका आंसर आएगा 0। आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों है फिर वही क्वेश्चन देखिए। अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है cos x dx। cos x का क्या होता है दोस्तों, sin x। sin x का इसको डायरेक्ट लिखिएगा sin x cos x का याद रखिएगा आपको d/dx sin x का अगर फॉर्मूला में आपको कहीं सस्पिशन हो तो आप डायरेक्ट अवकलन से चलिएगा। sin x का होता है दोस्तों cos x प्लस cos x होता है। तो हमको क्या पूछता है, इसका इंटीग्रेशन पूछता है। तो sin x होगा और इसका लेवल 0 π/4। तो आप लिख सकते हैं sin π/4 का वैल्यू 1/√2 sin 0 का 0 यानी आपका आंसर हो जाएगा 7 का बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन x का पावर 3 है का अब इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। तो x का q का डिफ्रेंसिएशन होगा वो x का पावर 4/4 यानी जितना पावर रहेगा मित्रों कि जितना पावर आपको दिखेगा उसमें एक जोड़ देना है और वही पावर नीचे भी लिख देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 x का पावर 4, इसको निकाल लीजिए -1 + 1 तो 1/4 1 का पावर 1 -1 का पावर 4 होगा, -1 का पावर 4
तो क्या होगा, माइनस में 1। ओके, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा एक में से एक, या तो 0, 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, 8 का आंसर आपका पास सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के लिए आप बने रहें। पूछता है डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स का पावर 4 + 1 एक्स + 1। इसको डायरेक्ट दोस्तों आप क्या कीजिए, एक्स रख दीजिए। जैसे डी बाई डी एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4 + 1 1 + 1, डी बाई डी एक्स 1 1 मिल के हो जाएगा 2/2, यानी 2/2, यानी डी बाई डी एक्स 1, यानी इस कांस्टेंट का तो जानते हैं आप 0 होगा। जैसे ही x टेंस टू a होगा, इसको बिना बनाए हुए आप 0 मार के निकल जाइएगा। 9 का आंसर हो गया दोस्तों 0, 9 का आंसर 0। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डी बाई डी एक्स लॉग x का घनमूल, log x का घनमूल। अब आप याद रखिएगा डी बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो यहाँ 10 के लिए क्या करना होगा, जैसे डी बटे, यहाँ देखिए दोस्तों log x, तो आपको क्या करना है, पहले x का ये वैल्यू यहाँ नीचे मिलाना है, तो क्या हो जाएगा x, आप फिर लिखिएगा x घनमूल है बट्टे में dx। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपको बनाना है। जैसे आप इसको हल करिएगा, log x का दोस्तों होता है 1/x, तो ये 1/x हो जाएगा, और रूट x का हो जाता है बच्चों 2√x, यानी ये 3 होगा, सब में 3 होगा। ओके, तो अब इसको यदि आप हल करेंगे, हल करने के बाद क्या होगा दोस्तों, √x और √x, देखिए √x नहीं पढ़िए इसको, x का घनमूल और फिर x का घनमूल, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो x, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, इधर निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों घनमूल है तो x का पावर 1/3 1/3 1/2, तो x का पावर हो जाएगा दोस्तों 2/3। देखिए 10 का जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/3x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बना के देख लेंगे, इसको आप जैसे ही हल करेंगे इसमें, तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए 11 नंबर प्रश्न आते हैं। 10i इंटू 10i डॉट प्रोडक्ट है इंटू छोटी ब्रैकेट 10j + 5k + 10i। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, क्या लिखेगा, इसको आप डायरेक्ट लिखना है कि 10i इंटू 10j 10i इंटू 5k 10i इंटू 10i। तो सब पे क्या है दोस्तों, सब पे वेक्टर है, वेक्टर का संकेत जरूर दे देना है। ठीक है, सब पे क्या है, वेक्टर है, वेक्टर हम दे दिए। आप याद रखिएगा i j होगा, जहाँ पे सेम नहीं रहेगा, यानी i और j होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू दोस्तों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका भी 0, और 10i इंटू 10i, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ रखना है 10i इंटू 10i। ये 10 ढाई कितना हो गया दोस्तों 100, और i का वैल्यू होता है 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 का डी। ओके, चलिए 12 के लिए आइए। 12 का लिए क्वेश्चन पूछता है, 12 के लिए d² log e बेस x। तो ध्यान रखना है, यानी log x का 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक बार करिएगा तो क्या होगा log x का बच्चों, तो यहाँ पे कीजिएगा तो ये 1/x होगा, फिर इसको कीजिएगा d/dx 1/x को, इसको u इंटू भी पे तोड़ लीजिएगा, इसको u इंटू भी पे तोड़ लीजिएगा, जो आपके पास आंसर आएगा दोस्तों वो 12 का बी आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं, चूंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हम लोग को हल करना है। चलिए इंटीग्रेशन dx/x², इसको आप इजी वे में लिख सकते हैं। इजी वे में फास्टेस्ट तरीका में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप इसको लिख सकते हैं अवकलन में -x का पावर -2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, पावर में -2 है तो 1 जोड़ लीजिए, नीचे भी 1 जोड़ लीजिए, प्लस में k लिख दीजिए, तो x का पावर -1 हो गया दोस्तों, यानी x का पावर -1, और नीचे हो जाएगा -2 तो -1, यानी माइनस में रहेगा माइनस और 1/x, यानी -1/x प्लस k रहेगा या c रहेगा। ठीक है, तो -1/x a।
ओके, आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखिएगा क्या है कि फॉर्मूला आप जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम लोग पाई/2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों 1 dx, और सीधा dx का वैल्यू होता है x प्लस के। आपको समझ में आ गया होगा। तो 14 नंबर का आंसर हो गया आपका, 14 क्वेश्चन नंबर x प्लस के। ओके, चलिए अगला प्रश्न के लिए आते हैं। cos क्यू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/sec x dx। इसको दोस्तों आप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि cos क्यू एक्स लिखिए, प्लस में लिखिए साइन स्क्वायर एक्स 1/sec x का होता है दोस्तों cos x, और ये सब का dx। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, cos x कॉमन लिए, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ओके, dx। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1, तो ये सब का वैल्यू हो गया दोस्तों 1। तो सिर्फ बच गया क्या चीज़ आपके पास, यानी cos x dx। और cos x dx का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का माइनस cos और cos का माइनस साइन x, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x प्लस के। इसका आंसर 15 का हो जाएगा दोस्तों आपके पास सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, e⁻x log e। इस तरह के प्रश्नों का हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 नंबर का 16 नंबर प्रश्न आपके लिए होगा। 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों e⁻x। याद रखिएगा log ये e है तो यहाँ e छुपा रहता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा log e बट्टे log e, और ये कट के देता है 1, और 1 को x का हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ध्यान से समझिए, e⁻x इंटू 1, यानी e⁻x dx। तो आपका आंसर e⁻x का होगा e⁻x प्लस के, यानी जो कहते होगा, सिर्फ आपको टेक्निक को समझ लेना है, ठीक है। 16 का आंसर हो गया आपके पास बी, 16 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 का आंसर हो गया दोस्तों, याद रखिएगा e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए प्यारे दोस्तों क्या करना होगा, याद रखिएगा e⁻x फॉर्मूला हम बता देते हैं आपके पास, यानी f(x) रहेगा और माइनस में रहेगा f'(x), ठीक है, dx। इस तरह के जब प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे ex एक्सपोनेंशियल है, 1/x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस में 1/x² होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका जो उत्तर लिखेगा e⁻x f(x) प्लस में के। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आपको 2 से 3 नंबर देने की गारंटी रखता है ये। जैसे 18 का आंसर आपके पास हो जाएगा कौन, अब देखिए e⁻x तो f(x) हुआ 1/x, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों, प्यारे बच्चों 18 का हो जाएगा बी। ओके, 18 का आंसर बी। अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए आप देखिए, अगला प्रश्न के लिए d²/dx² साइन स्क्वायर x। इसको आप सबसे पहले कीजिए d/dx कर लीजिए, साइन स्क्वायर x। इसको आप पहले साइन x कीजिए, x⁻n के रूप में पहले तोड़िए यहाँ पर, तो फिर कीजिए d साइन x बट्टे में dx। तो x के पावर n, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों 2 साइन x, साइन का अवकलन होता है दोस्तों cos x, तो 2 साइन x इंटू cos x का क्या हो जाएगा, ये एक बार का हुआ, कितना बार का हुआ दोस्तों, ये हुआ एक बार का आपके पास अवकलन हुआ, और पुनः ये हो जाए, पुनः निकालना है इसका d/dx, 2 साइन x इंटू में cos x का। तो इसका आंसर दोस्तों निकालेंगे 19 नंबर का। इसको देखिए, इसको हम करेंगे क्या चीज़, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, d/dx यानी साइन 2x डायरेक्ट। तो साइन 2x का होता है क्या चीज़, साइन 2x का साइन x का होता है, अब साइन का माइनस कॉस,
देखिए साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है, उल्टा ही है यहाँ पे, साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस 2x इंटू 2, तो 2 cos 2x, याद रखिए 19 का आंसर आपके पास हो जाएगा सी, 19 का 2 cos 2x। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न के लिए आते हैं। 20 नंबर का पूछता है log x टू पावर x। इसको दोस्तों आप कीजिएगा यहाँ पे, तो आप इसको करने के लिए क्या करिएगा, तोड़ सकते हैं इसको, कैसे तोड़ सकते हैं, डी बट्टे डी एक्स एक्स लॉग एक्स, यू इंटू भी पे आप तोड़ लीजिएगा, यू इंटू भी, यू को एक्स मान लीजिएगा, भी को लॉग एक्स मान लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20 का बी आ जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 21, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, इंटीग्रेशन साइन का पावर 11x dx। याद रखिएगा दोस्तों, जब यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, इधर पर पाई बाई 2, यहाँ पे पावर रहेगा किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का पावर में रहेगा ऑड, ठीक है, और dx निकालना हो, ऑड रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है, एक ही इसका आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों सी। ऑड रहेगा तो 0 देना है, इवन रहेगा तो 1 देना है, विशेष माथा नहीं लगाना है। सी क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही है, ई टू पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम वही प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, ई टू पावर एक्स और यहाँ पे एफ एक्स माइनस में एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स जो होगा उसी का अवकलन होगा, तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ई टू पावर एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस के। 22 का आंसर आपके पास हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। अगला क्वेश्चन के लिए आइए, अगला क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इसका जो वैल्यू होगा प्यारे दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट में आपको इसको तोड़ सकते हैं। पार्शियल डिफ्रेंशिएट में तोड़ने के बाद क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बट्टे एक्स माइनस 1, और सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका तो हो जाएगा लॉग एक्स, इसका लॉग एक्स और इसका माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस के, यानी 23 का आंसर आपके पास हो जाएगा दोस्तों। 23 का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, ये, यानी इसको पहले, ये पहले लिखिए, माइनस में लिखिएगा डी एक्स बट्टे एक्स। ये अगर इसको हल करिएगा लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये एक्स माइनस में इधर कट जाएगा तो एक 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न के लिए आप बने रहें, बहुत ही मजा आने वाली है आपको। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। चलिए अगला है क्वेश्चन आई इंटू जे। आई इंटू जे दोस्तों हो जाता है के और क्रॉस में के कीजिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है प्यारे बच्चों ये 0 के बराबर होता है। आपका आंसर हो गया बी, 24 का बी। ओके, 24 का बी हो जाएगा। अगला दोस्तों डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दोस्तों इनवर्स, और जब वो कोई फंक्शन रहेगा तो वो देता है, याद रखिएगा क्या याद हम बताना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन थीटा रहेगा तो थीटा लिखिएगा, वही चीज़ यहाँ है। तो आप लिखिएगा डी बट्टे डी एक्स 2 पाई प्लस में एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा दोस्तों, इसका 0 हो जाएगा, इस प्लस में 2x हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 का सी। 25 का सी हो जाएगा। एकदम इजी वे में, आपको ऐसा सॉल्यूशन यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसको फायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स एक्स कोस 2 पाई। आप इसको यदि हल करते हैं तो इसको हल करने के लिए याद रखिएगा दोस्तों, कोस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा cos 2 पाई का वैल्यू होता है दोस्तों। इसको लिखिएगा cos पाई प्लस पाई, तो माइनस में लिखिएगा cos पाई, और cos पाई का वैल्यू होता है -1, यानी +1 हो जाएगा। ये एंगल आपको जरूर याद रखना है। तो जैसे डी बाई डी एक्स एक्स इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1। आपका आंसर हो जाएगा इसका 26 का बी। 26 का बी। 27 में आइए, आई प्लस जे प्लस 2k, यानी आई का वैल्यू 1, इसका 1, इसका 2, सबको जोड़ लीजिए। सबको अगर कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 1 6, यानी √6। √6 को √6 में आंसर दे दीजिए। 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बने रहें। अब देखिए के गुणे आई प्लस जे, के और आई को आप गुणा कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए के आई है, के आई जे, तो इसको आप सीरियल में लिखिए आई जे के।
अब याद रखिएगा आई इंटू जे होगा तो के हो जाता, यहाँ के इंटू आई है, ठीक है। तो के के बाद फिर यहाँ शुरू होता है आई जे के, यानी इसका वैल्यू हो गया जे और प्लस में जे, तो जे जे मिले कितना हो जाएगा दोस्तों 2j। ओके, जे और जे मिलकर कितना 2j। ओके, अगला क्वेश्चन सेक इनवर्स -2। याद रखिएगा यहाँ पर जब माइनस में रहेगा यानी सेक इनवर्स -x रहेगा तो प्लस में होता है सेक इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, सेक इनवर्स 2 और सेक इनवर्स 2 का वैल्यू होता है दोस्तों π/3। आपका आंसर हो जाएगा π/3। ये जरूर याद रखिएगा, डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन ये आपके पास रहा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 × 1 साइन इनवर्स -x। याद रखिएगा ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, और इसको आप लिख सकते हैं, चूँकि जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इनवर्स फंक्शन आप पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो इसके लिए आप याद रखिएगा π/2 इधर ले आइए, π/2 इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। तो आप इसको लिखिएगा क्या चीज़, आप लिखिएगा कॉस इनवर्स x माइनस में π/2, कॉस इनवर्स x माइनस में π/2। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों C, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इसको समझिए। कहता है dx/4 + 3x²। ये दोस्तों हो जाएगा dx, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको √3 × x का स्क्वायर। तो आप जान रहे हैं इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए a² + x² का फॉर्मूला निकला, तो लिखते हैं हम लोग 1/a। इसको आप क्या लिखिएगा, 31 का आंसर हो जाएगा आपका, 31 का आंसर हो जाएगा b। कैसे, तो 1/1 लिखिएगा यहाँ पर ab, ये ठीक है। आप कहने का मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो हम लिख देते हैं, आप इसको समझ जाइएगा। इसके लिए समझिएगा dx/a² + b² x²। तो 1/ लिखिएगा 10 इनवर्स में लिखिएगा, 10 इनवर्स में। तो इसके लिए आपको लिखिएगा क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ लिखिएगा आप ba बट्टा में लिखिएगा a, और यहाँ 1ba। तो आपके पास देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू ये है a, ये है b, तो 1/ab 10 इनवर्स ab/a। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी। इस पर आप बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, i × i इसका वैल्यू 1, j × j इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, के है इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये से इसका वैल्यू 0, ये से ये कट गया, 1 + 0 = 1। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का C, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, वेक्टर A समानांतर वेक्टर B लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन A × B। क्रॉस में दोस्तों होता है A क्रॉस का AB साइन थीटा। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, चूंकि समानांतर है, समानांतर होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो AB साइन 0, जब साइन 0 0 AB 0, सारा 0। आपका आंसर हो गया दोस्तों 0। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर करें दोस्तों। चलिए इसका वैल्यू दोस्तों निकालते हैं हम लोग, 34 का आंसर निकालते हैं। 34 में वेक्टर A क्रॉस प्रोडक्ट छोटी ब्रैकेट वेक्टर B क्रॉस प्रोडक्ट C। जब इस प्रकार के प्रश्न रहेगा दोस्तों तो आप लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे 34 का जो आंसर हो जाएगा ACB, यानी ACB ये फॉर्मूला होता है, फिर ABC। आपका आंसर हो जाएगा C। 34 का फॉर्मूला पे आधारित है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पे सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और आंसर को गर्दा उड़ा धुआं उड़ा देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर क्या कहता है, समझिए। 35 नंबर कहता है कि वेक्टर A क्लोज में है, क्लोज इंटरवल में, तो क्या होगा 35 का आंसर आपके पास मैं ला रहा हूँ। 35 का आंसर आप समझिएगा 0। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं और A क्रॉस
फिर ए क्रॉस, क्रॉस का हम बताए हैं क्या होता है, जीरो, जब पैरेलल रहेगा तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। चलिए 3i + 4j का स्क्वायर, 3i + 4j का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट कर दिएगा 3si का यानी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, 4 चौका 16, प्लस में 2 3i इंटू 4j। तो इसका आई जे है दोस्तों, ये सब जीरो हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू 1, 9 + 16 = 25। आपका आंसर दोस्तों 25 मार देना है, ठीक है। इतना इजी आप सोच नहीं सकते। चलिए इसके बाद डॉट में आइए, 4i + 5j डॉट प्रोडक्ट 5i - 4j। आप याद रखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 4i गुण डॉट प्रोडक्ट 5i, और ये क्या है, फिर प्लस में है 5j इंटू -4j। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप समझिएगा 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 यानी 20 - 20, आपका आंसर 37 का हो जाएगा दोस्तों, 37 का हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, i - 2k स्क्वायर। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा ए स्क्वायर रहेगा, और माइनस में है तो माइनस में कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 होता है, 1 + 2 का 4 इंटू 1 यानी 4 1 मिल के 5। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतलीय होंगे, यानी वेक्टर्स ए बी सी विल बी कोप्लेनर। कोप्लेनर का वैल्यू होता है दोस्तों, कोप्लेनर जब भी होगा समतलीय एक ही तल में होगा दोस्तों, समान तल में। 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सारा का वैल्यू हो जाएगा 0, सारा का वैल्यू 0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न में आइए, यदि r वेक्टर बराबर xi + yj + z के, तो मॉड r क्या होगा। मॉड r डायरेक्ट मापांक निकालिएगा दोस्तों, यानी इसका डिस्टेंस निकालिएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्यारे बच्चों 40 का आंसर सी। चलिए 41 में आते हैं, ए डॉट बी बराबर लिखिएगा दोस्तों ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस में यहाँ जब इस तरह का रहेगा ए क्रॉस बी, तो यहाँ लिखिएगा ए बी साइन थीटा। ये दोनों भी आया है, पूछता है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 41 का बी। ओके चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए आइए, क्या कहता है समझिए। कहता है यदि ए कोई सदिश हो तो a + i का स्क्वायर, a + j का स्क्वायर, a + k का स्क्वायर। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो एक a स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और ये i स्क्वायर, j स्क्वायर और k स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, तो सबका वैल्यू 1 1, सबको जोड़ लीजिएगा, एगो आम यानी 3 गो आम। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3a स्क्वायर, 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए 43, वाई अक्ष की दिक् को जाए, यानी x y z। जो अक्ष का पूछेगा प्यारे बच्चों, कि जो अक्ष का पूछेगा, y अक्ष पूछता है तो y अक्ष में 1 रख देना है, ठीक है। अगर पूछता है यहाँ पर x अक्ष की, x अक्ष का पूछता तो हम लोग लिखते यहाँ पर 1 0 0, ठीक है। z अक्ष का पूछता तो 0 0 1 लिख देते हैं। चलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, d/dx √5 का पावर x। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए d/dx a का पावर x का फॉर्मूला लगाना है, तो a⁴x log e⁻a, इस फॉर्मूला का उपयोग करके आपको आंसर बना देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 44 का, 44 आप बना लेंगे, 44 का हो जाएगा सी। ओके 44 का आंसर हो जाएगा सी। वाई जेड का समीकरण निकालना है, वाई जेड का इक्वेशन ऑफ द वाई जेड प्लेन ई। तो वाई जेड है तो कौन नहीं है दोस्तों, एक्स नहीं है, तो एक्स बराबर 0 रख दीजिए। आपका आंसर 45 का हो जाएगा दोस्तों, 45 का सी, 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न के लिए कहता है मूल बिंदु -3 4 5 की दूरी ज्ञात करें, तो सबका वर्ग करके जोड़ लीजिए। 3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11 9 20, 2 1 3 2 5, √50 इसको लिख सकते हैं 25 गुने 2, यानी 25 गुने 2, तो 5 √50
2, आपका आंसर हो जाएगा 46 का बी, 46 का बी हो जाएगा। ओके, 46 का आंसर हो गया बी। चलिए 47 में आइए। 47 का कहता है दोस्तों, 47 का आंसर होगा किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है तो रेखा के दिक् को जाए ज्ञात करिए। याद रखिएगा दोस्तों, तो जो इसका पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालिएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25, 25 9 34 1 35, यानी √35। तो सबके बट्टे में √35 नोट कर लेना है, सबके बट्टे में √35, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। ये दिक् को ज्याए के लिए यही फॉर्मूला होता है। ओके समतल 14x + 8y - 4z + 10 बराबर अभिलंब के दिक् अनुपात। ये बहुत ही बउआ वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इतना आसान आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ x का हो जाएगा 14, 8 - 4, डायरेक्ट निकाल के लिख दीजिए आंसर, 48 का हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आप आइए। अगला प्रश्न के लिए यहाँ पे आते हैं, log 2⁻x log 2 बेस x इंटू log e बेस 2। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समझिए क्या करना होगा। यहाँ लिखिएगा log 2⁻x, तो x बट्टा में लिखिएगा log 2, फिर यहाँ लिखिएगा log 2 और बट्टा में log e। ये कट जाएगा दोस्तों। ओके, ये जब कट जाएगा और log e का वैल्यू होता है क्या चीज़, log e का वैल्यू होता है 1, इसके बराबर 1, तो क्या हो जाएगा log x प्लस log x का क्या होगा, log x के बारे में आपको बोले हैं, x log x माइनस ये x है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पीछे क्वेश्चन इस तरह का बनाए हैं। 49 का जो आंसर होगा आपके पास बी हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये x है दोस्तों, x log x माइनस x प्लस k होगा। इसका आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज कर याद रखिएगा, यानी log x का अवकलन पूछेगा तो x log x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए 50, यानी चलिए अर्धशतक में हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत ही जल्द आगे भी पहुंचने वाले हैं। चलिए सरल रेखा है 2x 3y माइनस z 6x माइनस y बराबर -4z के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए a1 a2 a3 a1 a2 a3 ये a1 b1 c1 हुआ। अब यहाँ हो जाएगा दोस्तों a2 b2 c2। अब इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अब बट्टे में √a² + b² + c² इंटू √a2² + b2² + c2²। अब इसको हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर आपके पास आ जाएगा ए। इसको आप हल करके बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। समय बहुत फास्टेस्ट तरीका, किसी तल का समीकरण इतना है तो इसके समांतर किसी भी तल का समीकरण क्या होगा। इसके ये 3 है दोस्तों, तो यहाँ आप याद रखिएगा 2x + 5y - 6z प्लस में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ d जो है कोई भी नंबर हो सकता है, d जो है कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका d 51 का हो जाएगा दोस्तों d। ठीक है, यानी 2x + 5y डी नहीं होगा। देखिए यहाँ से ये सब तो बराबर रहना चाहिए, ये देखिए प्लस है, ये भी नहीं है, ये यानी सी हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बीच आइए। अगला क्वेश्चन के लिए 4 3 7 और 1 - 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको आप बना लीजिएगा डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, तो x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस में लिखिएगा z2 - z1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे बनाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी √169 आएगा, √169 आएगा, यानी आपका आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न में कह रहा है क्या, 53 d/dx x स्क्वायर x²³ x² 4। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिएगा 4 3 7 2 9 1 10, यानी x का पावर 10, यानी 10 x का पावर 9। आपका आंसर हो गया 10x/9। ठीक है, विवरोध हो इतना, इसके अंतर्गत z बराबर इतना का अधिकतम मान क्या होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू x बराबर आप लिख सकते हैं 12 - y इससे। ठीक है, तो y जब 0 देंगे, याद रखिएगा y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, और जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू भी
वाई जीरो तो 12 माइनस जीरो तो 12, एक्स जीरो तो इधर 12 माइनस वाई तो यानी एक्स तो क्या होगा वाई बराबर भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 12 रखेंगे तो जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे, x का वैल्यू जीरो और माइनस में 12 गुने 3 तो माइनस में 36 हो गया। ठीक है, और जब यहाँ रखेंगे x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू जीरो डालें यहाँ पे, यानी y x बराबर जीरो तो y बराबर 12, और जब y बराबर जीरो रखेंगे तो 12 हो जाएगा। जब y बराबर जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस जीरो यानी 12, तो 12 बड़ा कि 36, 36 माइनस 36 बड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। इसी तरह से आपको ये एलपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग का है। व्यवरोध इतना x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो के अंतर्गत z बराबर 7x प्लस 8y का न्यूनतम मान है। तो न्यूनतम मान के लिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप उसी तरह जैसे हम 54 बनाए हैं उसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा। 55 का हो जाएगा सी, यानी इसको आप लिखिएगा 4x बराबर 24 माइनस 3y, तो x का वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस 3y बट्टा 4। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के जो आंसर आएगा आप जेड निकाल लीजिए इस पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग 56 में आते हैं। 56 के लिए आप लोग आइए, 56 में क्या कहता है, 56 में कहता है एफ इज टू ए बी अंतक्षेपी फलन होगा यदि, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होगा दोस्तों 56 का क्वेश्चन का आंसर आप समझिए 56 का हो जाएगा डायरेक्ट, यानी ए होगा तो ए होगा सबसेट, यानी याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आइए। कहता है डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए 2x का होगा 2 0 प्लस 2x, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। 57 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए कहता है कि 58 से 65 तक का प्रश्न पर आधारित है। पी ए बराबर 7/13, पी बी 9/13 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ए इतना तो दें पी ए बाई बी ज्ञात करना है। पी ए बाई बी ज्ञात करने के लिए दोस्तों पी ए बाई बी इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बट्टा में बी है ना तो यहाँ लिख दीजिएगा पी बी। तो अब इंटरसेक्शन कितना है 4/13 और पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी का भी 9/13, इसको पलटी कर लीजिएगा 13/9, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर हो गया दोस्तों ए। ठीक है, अब चलिए अब आपके पास ये क्वेश्चन देखिए अगला 59 पी बी बाई ए, तो आप यहाँ वही चीज़ लिखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे लिख दीजिएगा दोस्तों पी ए, यहाँ ए है तो इंटरसेक्शन आपके पास है 4/13 और इसको पी ए का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। पी ए का मान देखिए, पी ए का मान है 7/13 तो 13/7, ये कट जाएगा 4/7 हो जाएगा, आपका आंसर 4/7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए यूनियन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यूनियन के लिए आपको पता है यहाँ तो डायरेक्ट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू देखिए 7/13, यानी 7/13 प्लस में 9/13 और माइनस में 4/13, 13 लघुत्तम होगा, 9 7 16 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 12/13, आपका आंसर हो गया 12/13। पी ए डैश प्यारे बच्चों निकालिएगा, पी ए डैश के निकालने के लिए ए डैश है तो 1 माइनस पी ए घटा लीजिए, तो 1 में से पी ए घटाइए 7/13 है, तो आप 13 में से 7 गया तो कितना हो गया 6/13 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 6/13। पी बी तो 1 माइनस पी बी घटा लीजिए, 1 में से पी बी का मान देखिए 9/13 है, तो 13 में से 9 गया तो 4/13, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए आप ज्ञात करिएगा। इसके लिए आपको समझना कि 1 माइनस घटाइएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ऊपर में घटा है उसी तरह से, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 4/13, 13 में से 4 चला जाएगा, थोड़ा सा इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, इसका बराबर जो होता है दोस्तों, इसके बराबर आप लिखिएगा पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, इसका डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा 1
1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ए यूनियन बी हम देखिए कहीं निकाले हैं, यहाँ देखिए ए यूनियन बी निकाले हैं 12/13, तो 1 माइनस 12/13 यानी 1/13, आपका आंसर हो गया 63। ठीक है, अगला प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न के लिए आपके पास आंसर आ गया पी बी डैश ए डैश, तो पी बी डैश ए डैश का वैल्यू निकालिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब बट्टे में हो जाएगा दोस्तों पी ए डैश, पी ए डैश बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू आप निकाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू निकल गया है दोस्तों 1/13, तो ये लिख लीजिए दोस्तों 1/13। ठीक है, अब बट्टे में लिख लीजिए पी ए डैश का भी मान हम लोगों ने निकाला है, पी ए डैश का मान खोजिए, पी ए डैश का मान है 6/13, 6/13, पी ए डैश का मान है 6/13, तो 13/6, 13 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से ये है पी ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही रहेगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ बी है तो आप लिख दीजिएगा पी बी डैश, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू हो गया 1/13, और पी बी डैश का मान यहाँ से निकाल लीजिए, पी बी डैश देखिए यहाँ 4/13, तो पी बी डैश का हो गया 4/13, तो 13/4 कर लीजिए, तो यानी 1/4 आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है, बने रहे। कुछ और प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल कर देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक का सॉल्यूशन किया, अब 66 नंबर में आइए। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है f(x) बराबर 8x³ gx बराबर 1/3 गोफ f(x), तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों गोफ f(x) को g(f(x), तो g(f(x) का वैल्यू रख दीजिए कितना 8x³, फिर gx का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 निकालिए, x के पार रखिए 1/3 और इसका q, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, कटेगा नहीं, ध्यान से देखिए g(f(x) बराबर इतना हो गया दोस्तों। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, 8x³ पूरे न है मान, f(x) पूरे है, तो आप इस सब का वैल्यू रख दीजिए, ये यहाँ पे क्या करिएगा 8x यहाँ लिखिएगा आप क्या चीज़ 8x का पावर 1/3, ठीक है, x³ का पावर, x³ का 1/3 है तो 3, और 8 का क्यू रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x और ये 2x, आपका आंसर हो जाएगा b। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। यहाँ यदि f(x) बराबर q रूट 3 - x³ तो f ऑफ x, उसी तरह आप 65 की इस तरह बना लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा f इंटू f(x). अब इसमें f(x) का वैल्यू रखिएगा ये, फिर उसके जगह पर वो रख दीजिएगा, तो 67 का आंसर आपके पास हो जाएगा प्यारे बच्चों, 67 का आंसर आ जाएगा, आप इसको बनाएंगे तो 67 का आंसर आ जाएगा b। ठीक है, आप इसको देख लेंगे, b आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin π/3 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, याद रखिएगा, साइन अब π/3 प्लस π/2, तो साइन प्यारे बच्चों 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 2π, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों π/6 है, π/6 लघुत्तम 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 2π और 1π 3π, यानी साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से 69 का भी आप यदि हल करेंगे, 69 का हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देखिए 69 का वैल्यू का आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 के बारे में समझिए। 69 के लिए क्या करना है, 69 के लिए आपको समझने के लिए ये करना होगा कि इसका बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप ऊपर बनाए हैं 69 का आंसर आप बना लेंगे, 69 का आंसर मैं बता देता हूँ, 69 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/3, तो इसको जो है दोस्तों tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy पे तोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, अब चलिए
साइन इंटू 2 साइन इनवर्स 4/5। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको जाने के लिए याद रखिएगा साइन 2 थीटा पर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप याद रखिएगा ये 4/5 है, तो 4/5 है यहाँ पर, तो कॉस निकालिएगा तो क्या होगा, इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर है 24/25। साइन थीटा के जगह आप दे दीजिएगा कितना, इतना बराबर हम लोग मानते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 4/5। साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों 4/5, 2 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/5। 4 × 12 दूनी 24/25, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ है आपको समझना है। चलिए अगला प्रश्न के लिए आप देखिए, अगला प्रश्न के लिए काफ़ी प्रश्न है अभी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस 2 पाई, ये सब का वैल्यू होता है कितना, साइन पाई, ये होता है साइन पाई प्लस कॉस 2 पाई, इसका वैल्यू 1, और साइन पाई का वैल्यू होता है दोस्तों, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको साइन पाई को तोड़ेंगे तो साइन पाई प्लस 0 में कर सकते हैं कन्वर्ट, प्लस 1, तो पाई प्लस थीटा नो चेंज होता है, तो साइन 0 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 72 का 1। 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 का आंसर सी हो जाएगा, सॉरी, इसका भी वैल्यू 1 निकल जाएगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू पाई/2 पर बनाइए तो आपका, क्योंकि पाई/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नो चेंज होगा, साइन पाई/2 आप देख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर 2 ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसके लिए क्या करना होगा, तो ये कर लीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए आपको आंसर 73 का आंसर आपके पास आ जाएगा बी, यानी पाई/2। याद रखिएगा यहाँ पे पाई/2 ही होगा। चलिए इसके बाद जाइए, ये डिटर्मिनेंट सारणी का क्वेश्चन है। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको करिएगा ऐसे 4x माइनस 15 चौका 60 माइनस में 60 बराबर 0, तो 4x प्लस 60 बराबर 0, 4x बराबर -60, x का वैल्यू -15, आपका आंसर हो जाएगा -15। ठीक है, इसका वैल्यू x का x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसका आंसर यदि आप जब निकालिएगा 75 का आंसर आपके पास आ जाएगा ए। इसको आप बना लेंगे, द्विघात समीकरण पे हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर बराबर 8, कट गया 4, x का वैल्यू प्लस माइनस 2, आप इसको बना लीजिएगा, रूट चला जाएगा उधर, प्लस माइनस 2। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न 1 4 5 2 7 9 इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाएगा तो आंख मूंद के 0 आंसर लगा देना है। ठीक है, ये 0 होगा ही। चलिए अगला प्रश्न है ये 199 1, इसको इस प्रकार के भी प्रश्नों को यदि पूछा जाए तो आंख मूंद के 0 बना देना, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है 79 में आइए, 79 में आप इसको बनाते हैं, इसको गुणा करने के लिए आपको समझना है, जैसे ए बी है और फिर ए एक्स वाई है, तो इसको दोस्तों देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ इसी तरह प्रकार आइए, ए बी है और फिर एक्स वाई है, तो यहाँ लिखिएगा ए एक्स, ठीक है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 और 4 इंटू 4 ऑर्डर का बनेगा, तो 3 3 3 3 3 3 3 हो जाओ फ्री। चलिए आपका आंसर आपके पास आ गया। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। चलिए अब यहाँ ये अगला क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हैं log a प्लस log x प्लस log bx, तो इसको लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, d/dx log a प्लस log x प्लस log b प्लस log x, ये सब का तो डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, log b 0, तो log x हो गया 2 log x, तो इसका जो है डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 इंटू 1/x, यानी 2/x, देखिए कहाँ है, मारिए ठोकिए आंसर।
ठीक है, यानी 81 का आंसर आपके पास हो गया दोस्तों डी, 81 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए, ये अवयव का है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या पहले कीजिए 2x माइनस वाई, ये पहला है तो अगला वाला का पहला टर्म लीजिए, ये y है तो दूसरा टर्म है, y बराबर -2। अब y का वैल्यू -2 ऊपर रख दीजिए, 2x माइनस इंटू -2 बराबर 6, तो 2x बराबर माइनस माइनस प्लस उधर चला जाएगा तो 6 माइनस 2, 2x बराबर 4, x का वैल्यू 2। आपका आंसर 82 का आंसर हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, 82 का आंसर 82। y का एक बार चेक कर लीजिए, y 2x माइनस वाई बराबर 6, y बराबर -2 यहाँ से, तो 2x माइनस -2 तो 2x प्लस 2 हो गया, 2x प्लस 2 तो उधर चला गया 6 माइनस 2 यानी 4, यानी 2x 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आइए, अगला क्वेश्चन के लिए इजी वे में देखिए, इजी वे में कैसे हम लोग हल करते हैं इसको। 2 इंटू 1, पहला पंक्ति दूसरा का कॉलम लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, फिर आइए 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, फिर आइए 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, फिर आइए 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, उल्टा कर दिए 4 वाला है ना, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 1। तो चलिए ये हो जाएगा 2, 0 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 5। याद रखिएगा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे, आई से गुना करेंगे तो बिना गुना किए हुए आप समय को बचा सकते हैं। आपका आंसर 2 3 4 5, आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इस तरह के प्रश्नों को यदि जब आप हल करिएगा, a का पावर q है तो इसका ट्रिक की a का पावर q है ना, तो यहाँ पर है 3, तो यहाँ 3 में 1 बढ़ा लीजिए, प्लस 1 बढ़ा लीजिए, यानी 4a। 84 का आंसर आपके पास आ जाएगा, 84 का 84 का आंसर दोस्तों प्यारे बच्चों a होगा, एक घटा लेना है, सॉरी एक घटा, ट्रिक है चूँकि इसको आप गुना कर सकते हैं, यानी 2a, आपका आंसर 2a हो जाएगा। ए है, अभी क्या बोले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कितनों बार हम गुना करेंगे, पावर कितनों रहेगा तो सेम होगा। 14 है, ये 14 है तो 14 ए नहीं होगा, 14 ए नहीं होगा, तो 85 का आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों ए, सिर्फ ए होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डी एक्स माइनस 2 डी वाई बराबर 0, तो आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर 2 डी वाई, सबका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, ये x बराबर 2y प्लस के, तो x माइनस 2y बराबर के, x माइनस 2y बराबर के, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 86 10y dx 10x dy, इसको यदि आप हल करिएगा ऊपर की मेथड से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87 का आंसर आप नोट कर लीजिए b, साइन x साइन y प्लस के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आप आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 88 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 0, इस तरह का भी है क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ये डी बट्टे डी एक्स यू बट्टे भी, यानी बट्टे में भी स्क्वायर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स, तो बट्टे में तो भी स्क्वायर है, यानी बट्टे में तो एक्स वाला होगा, बट्टे में एक्स वाला, देखिए ये सब ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है, तो आपका क्या हो जाएगा बट्टे में एक्स वाला, तो क्या होगा 88 का आंसर आपके पास हो जाएगा प्यारे बच्चों, 88 का बी। एकदम इजी वे क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, आप अवकलन का फॉर्मूला यू बाई भी का ध्यान रखिएगा, उस पर हल कर लीजिएगा। चलिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास नॉलेज फुल होना चाहिए। 89 का आंसर आपके पास आ जाएगा, 89 का हो जाएगा दोस्तों डी, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसको आप गुना कर दीजिएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 0, तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा एक्स ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसको आप लिखिएगा वाई बट्टे डी वाई एक्स बट्टे डी एक्स, इसको यदि हल करिएगा तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 89 का आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न के लिए आपको समझना है 90 ई टू पावर 2x, ई टू पावर 2x है तो ई टू पावर 2x तो रहेगा ही, और
बट्टे में 2 कर लेना है। तो 1/2, अब इसको कर लीजिए आप, 0 1 है तो e⁻² माइनस e⁻0, तो 1/2 e⁻², और कोई भी संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1/2 e² यानी d, 90 का आंसर आपके पास आ गया। 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भाग होगा। ठीक है, चलिए √x का, तो 1/2 √x होता है। नहीं, इसको आपको समझना है, ये नियम नहीं है इसका समझिएगा। x का पावर 1/2 dx, ये 0 1, इसका डायरेक्ट आंसर आप बना लीजिएगा। इसको बनाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 51 का b। ठीक है, 92, 91 का b, 92 का ये 92 नंबर में कहता है d²/dx², 2x²। एक बार करिएगा तो 4x हुआ, अगला बार कीजिएगा तो 4 होगा, यानी ये पहला हुआ, यानी f', ये f'। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आइएगा। जब इसको इजी वे में आप हल करिएगा, 93 का आंसर आपके पास आ जाएगा। 93 का आंसर हो जाएगा सी। आप इसको हल करके देखिएगा, ये बहुत आसान है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1 बट्टे x + 1। तो इसके लिए आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा, इसको आप शॉर्ट करेंगे तो 94 का आंसर आप बना के देख लीजिएगा। 94 का आंसर आ जाएगा बी, इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा बी। ठीक है, 95 का आंसर के लिए e⁻x 1 + x log x dx। इस तरह के प्रश्नों का हल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या बोले थे इससे पहले कि 95 का जो आंसर होगा आपके पास, 95 का आंसर हो जाएगा ए, यानी e⁻x, यानी e⁻x और लास्ट वाला ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x e⁻x, इसको u⁻v dx पर बना लीजिएगा। इस पर बनाने के बाद 96 का आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, 97 का e⁻2x e⁻−x dx। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, e⁻2x -x कीजिएगा तो e⁻x होगा, इंटीग्रेशन, तो e⁻x प्लस में k e⁻x ये होगा, ये सी, इसका 97 का आंसर हो जाएगा आपके पास सी। प्यारे बच्चों, चलिए log e⁻2 dx, तो दोस्तों log 2 dx, यानी इसको बनाने के लिए आपके पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा log 2 × x + k। आपके पास 98 का आंसर हो जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है, 98 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन e⁻x sin x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट हमने बताया u⁻v dx पे बना लीजिएगा, आपका आंसर 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, और 100 लास्ट इज फास्ट। चलिए d/dx sin 1x -1/√1 - x²। तो sin 1x का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, √1 - x² और 1/, लिख दीजिए आप। तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा लड्डू। आप मिठाई खाइए, यही लड्डू आज मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। 100 का आंसर हो गया आपको कितना, सी। कैसा लगा दोस्तों आज का जो वीडियो, हमने 1 से 100 तक के प्रश्नों को हल किया, बहुत ही शानदार भाषा में। और आप बने रहें, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। पुनः हम लोग मिलते हैं इस प्रकार दोस्तों। आप चूँकि आप बोर्ड का बहुत समय नहीं बच पाया है, इसी प्रकार दोस्तों यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार का है। 1 से 4 तक इस पेज में है। इस पेज में देखिए 5 से लेकर के 10 तक, 11 तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि 15 प्रश्न का जवाब देना है 2 नंबर का। ये देखिए इसमें है 12 से लेकर के 18 तक है। इसमें देखिए दोस्तों 19 से लेकर के 25 तक है। इसमें देखिए 26 से लेकर के आपका 30 तक है। इसमें देखिए दोस्तों 31 से लेकर के 34 तक है। और लास्ट में देखिए ये है आपका 35 से लेकर के 38 तक है। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने आपको दिखा दिया। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो बच्चों, अपने मित्रों को लाइक करवाएं, शेयर करें आप। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।